आज हम लोग कंपाउंड एंगल में उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद हम लोग सेट फॉर्म करके पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज, क्योंकि अब पूरे कंपाउंड एंगल में जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके ही सॉल्व किया जा पाएगा। तो सारा फॉर्मूला हम लोग सेट वाइज पढ़ेंगे और वो कहाँ से आया थोड़ा वो भी देख लेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो पाएगा तो साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेट वन का बात कर रहे हैं, ठीक है, सेट वन। तो सेट वन में हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला वही बेसिक फार्मूला जो टेंथ में बार बार पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? वन। पढ़ते तो यही थे, लेकिन इससे हम लोग को समझना क्या क्या है वो बताते हैं। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले गए तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन को तो हम लोग वन स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर वन को वन स्क्वायर बोल दिए और ये साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो वन को वन स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला हो गया? वन माइनस कॉस थीटा, और क्या हो गया? वन प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा पर लिख सकते हैं इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक को उधर ले गए और दूसरे को इधर ले आए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और एक को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो गया? वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है? वन प्लस कॉस थीटा, और इधर नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और किसी को भी कहीं भी हम लोग इंटरचेंज यहाँ पे कर सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, उसको उधर भी लिख सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। मतलब इससे एक ऐसा रिलेशन आया। और इससे डायरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, या तो सीईटी में तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू और चार ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा। तो ऐसा हम लोग को समझ लेना है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है हम लोग सीखेंगे वो ये है कि अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर टेन स्क्वायर को उधर ले गए तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? वन। फिर वही आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या? वन। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट वन देता है। तो अगर ये पता है तो इसको ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसका बहुत यूज आता है, इसका टेंथ में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, और सीईटी में भी पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे होता है तो सिमिलरली जो तीसरा है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो सेम सेम है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज वन बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। पहला सेट यही फॉर्मूला था, ये तीन फॉर्मूला। अब ये तीन फॉर्मूला में देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन का बात करें तो सबसे बेसिक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या? पी, देन फाइंड कॉस थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? कॉस थीटा भी आ गया या बोल दिया साइन थीटा निकालो, जो भी सबसे पहले यही बेसिक करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे भी सेक और टेन आ जाता है ना, दिख जाता है, तो हम लोग को ये दो पेयर याद होना चाहिए कि सेक प्लस टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन बाय सेक माइनस टेन, ठीक है। तो जो दिया हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, ठीक है। और अभी हम लिखे थे, क्या लिखे थे? कि अगर हम लोग चाहें सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना, तो वो क्या हो जाता है? वन बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जिसका वैल्यू क्या है? पी। तो ये क्या हो गया? वन बाय पी। इसको मानेंगे इक्वेशन टू। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो गया?
2 सेक थीटा, और इन लोग दोनों ऐड होके क्या हो गया p प्लस 1/p, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किए तो 2 सेक थीटा कितना आ गया, एलसीएम लिए तो p स्क्वायर प्लस 1/p, ठीक है। तो सेक थीटा कितना आ गया, p स्क्वायर प्लस 1/2p, और सेक थीटा होता क्या है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल किए तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2p/p स्क्वायर प्लस 1। तो ये पहला टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन था जो पहले सेट से जनरली पूछा जाता है। अब हम लोग करने वाले हैं सेट 2। सेट 2 में क्या है, इससे आईआईटी जेईई मेंस बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहले भी पूछता था, अभी भी पूछता है, और जो आईआईटी जेईई मेंस में पूछ लिया गया वो सीईटी के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सेट 2 का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो साइन थीटा और यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हो साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस का लिखें तो कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। और अगर इन लोग दोनों को हम लोग डिवाइड करें तो साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan थीटा, साइन और ये वाला कॉस डिवाइड होके क्या हो गया, tan 60 माइनस थीटा, और साइन और कॉस ये डिवाइड होके क्या हो गया, tan 60 प्लस थीटा। और जब इन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 कट गया, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा कितना हो गया, tan 3 थीटा। तो यहाँ हम लोग को नोटिस बस ये बात करना है कि जो सबसे छोटा वाला ये वाला एंगल होगा उसको हम लोग थीटा मानेंगे, सबसे छोटा एंगल। वो सबसे छोटा एंगल को 60 से माइनस करके देखेंगे और 60 से प्लस करके देखेंगे। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ गया इसका मतलब हम लोग कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन वन दिया हुआ है साइन 20 डिग्री, फिर साइन 40 डिग्री, और यहाँ पे साइन 80 डिग्री। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या देखें कि जो सबसे छोटा एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या 60 माइनस थीटा है, हाँ है, क्योंकि 60 में से 20 गया तो कितना बचा, 40। फिर हम लोग को ये देखना है ये क्या 60 प्लस थीटा है, हाँ, 60 में से 20 ऐड किए तो आ गया 80। तो अगर ऐसा होता था साइन में तो हम लोग क्या लिखते थे, 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 3 से किसको मल्टीप्लाई करते थे, सबसे छोटा एंगल कौन था, 20, और 3 इंटू 20 कितना होता है, 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/8, ठीक है। अगर इसमें हम लोग सेकंड दूसरा क्वेश्चन देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 अगर ऐसे लिखा है 16, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर लिखा है कॉस, ठीक, कॉस 10 डिग्री, ठीक, फिर यहाँ पे है कॉस 60 डिग्री, फिर है यहाँ पे कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, अगर ऐसा है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी अगर दिया हुआ है ऐसा, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें सबसे छोटा एंगल क्या है, लेकिन एक अचानक हम लोग को दिखा रहे 60 का वैल्यू तो पता है हम लोग को, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखें सबसे छोटा एंगल है 10, इसको थीटा मान लिए। अब 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50 आना चाहिए, कहीं 50 है क्या, हाँ यहाँ 50 है, मतलब ये 60 माइनस थीटा है। अब 60 में से प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 कहीं है क्या, हाँ है, तो ये क्या आ गया 60 प्लस थीटा। मतलब अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये आएगा 16, यहाँ आ गया हाफ, ये वाला हाफ, और ये मिलके एक फॉर्मूला बनाया, क्या था, 1/4 कॉस 3 थीटा, थीटा कितना है 10, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया
30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आया 16, 4 2 जाइए नीचे कितना आ गया 8, और cos 30 कितना होता है √3/2, और ये सबका स्क्वायर था, यहाँ पे ये स्क्वायर था। ठीक है, तो ये कितना आया 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 8 का स्क्वायर कितना 64, और 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखें तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो गया, ये देखें तो 2 और ये 32 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 16 कैंसिल आउट हो गया, मतलब मेरा आंसर आया 3/16। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सिंपल क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को बस देखना है कि ये जो हम लोग पढ़े वो कहीं यूज हो रहा है कि नहीं, ऐसा कोई पेयर बन रहा है थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा का, जहां भी बन रहा है तुरंत हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें हम लोग आगे के सेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।